हेलो एवरीवन। सो इस लेक्चर में हम कंटिन्यू करने वाले हैं इम्प्लीमेंटेशन ऑफ डबल एंडेड क्यू विद एरेस। राइट, लास्ट लेक्चर में हमने एन क्यू एट फ्रंट किया था। राइट, एन क्यू एट रेयर और डी क्यू एट फ्रंट को हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं जब हमने सर्कुलर क्यू को इम्प्लीमेंट किया था विद एरेस। राइट, उस लेक्चर में हमने कवर कर लिया था। उसका लिंक और इस लेक्चर का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको प्रोवाइड कर दूंगी। आज हम डिस्कस करने वाले हैं डी क्यू एट रेयर। तो जब हम डी क्यू एट रेयर को डिस्कस करेंगे उससे पहले हम एक क्विक रिविजन कर लेंगे डी क्यू एट फ्रंट का। राइट, सो अब हम बात करेंगे डी क्यू एट फ्रंट की। तो जब भी आप डी क्यू एट फ्रंट करोगे तो उसके क्या क्या केस बन सकते हैं। डी क्यू में नॉर्मली जब भी आप डिलीशन करोगे किसी क्यू से या नॉर्मली किसी स्टैक से भी, तो आपको चेक करना है कि क्या वो स्टैक या क्या वो क्यू एम्प्टी तो नहीं है। अगर ऑलरेडी वो क्यू एम्प्टी है तो आप उसमें डिलीशन कैसे परफॉर्म करेंगे, क्योंकि उसमें कोई एलिमेंट ही प्रेजेंट नहीं है। सो केस नंबर 1 जो आपका बनता है वो आपका बनेगा कि इफ क्यू इज एम्प्टी। राइट, और क्यू एम्प्टी की कंडीशन क्या है, जब फ्रंट की वैल्यू -1 और रेयर की वैल्यू कितनी होगी -1, तब हम कह सकते हैं कि क्यू इज एम्प्टी। तो अगर वो एम्प्टी है तो सिंपली आप क्या करोगे, प्रिंट कर दोगे प्रिंट अंडरफ्लो कंडीशन। राइट, अगर एलिमेंट्स है ही नहीं और आप अटेम्प्ट कर रहे हो डी क्यू करने का तो वो क्या होगी, अंडरफ्लो कंडीशन। राइट, और केस नंबर 2, सपोज ये आपका एक डीई क्यू है। राइट, इसको हमने सर्कुलर वे में इंप्लीमेंट किया है ऑलरेडी। लास्ट लेक्चर में हमने जब एन क्यू एट फ्रंट किया था तो हमने क्या किया था, डीई क्यू सर्कुलर एरे के थ्रू इंप्लीमेंट किया था। तो अगर इस टाइम पे जब हमारे पास ओनली 1 एलिमेंट रिमेनिंग है, आपके इस क्यू में एक ही एलिमेंट है, सपोज वो एलिमेंट इस 0 इंडेक्स पे है, तो उस टाइम पे फ्रंट और रेयर की वैल्यू कितनी होगी, 0। राइट, दोनों एक ही एलिमेंट को पॉइंट कर रहे होंगे और सपोज उसकी वैल्यू है 10 यहाँ पर। तो अभी आपके इस क्यू में एक ही एलिमेंट है, तो जैसे ही आप इसको डिलीट कर दोगे, राइट, इसको जैसे ही आप डिलीट कर दोगे तो क्या होगा, फ्रंट और रेयर की वैल्यू वापस हमें क्या रीसेट करनी होगी, -1 एंड -1। राइट, उससे क्या इंडिकेट होगा कि क्यू एम्प्टी हो चुकी है। राइट, इसको हटाते ही क्यू खाली हो जाएगी क्योंकि बाकी की इंडेक्स तो ऑलरेडी एम्प्टी थी। सो केस नंबर 2 है इफ रेयर इक्वल फ्रंट। अगर फ्रंट और रेयर की वैल्यू इक्वल है, इसका मतलब उसके अंदर एक ही एलिमेंट रिमेनिंग है, तो उस केस में आपको क्या करना होगा, रेयर इक्वल टू फ्रंट इक्वल टू -1। दोनों की वैल्यू को कितना कर देना है, -1, रीसेट कर देना है टू -1। राइट, अब बात करते हैं केस नंबर 3 की। अगर फ्रंट की वैल्यू मैक्सिमम तक पहुंच चुकी होती है, राइट, फ्रंट की वैल्यू सपोज यहां आ चुकी है, फ्रंट की वैल्यू है 3। राइट, फ्रंट की वैल्यू है 3, तो यहाँ पर कोई एलिमेंट है सपोज दैट इज 10। राइट, और उस टाइम पे रेयर की वैल्यू है सपोज 1। राइट, रेयर यहाँ पर है और यहाँ पर कुछ वैल्यूज हैं इसके अंदर, 0 इंडेक्स पे 20, फर्स्ट इंडेक्स पे 30। राइट, और इस थर्ड इंडेक्स पे 10। ये मैक्सिमम इंडेक्स है इस एरे के लिए जिसकी वैल्यू कितनी है, 3, और अभी फ्रंट की वैल्यू कितनी है, 3। तो जब भी हम डी क्यू करते हैं, डी क्यू कहाँ से होता है, फ्रंट से। इन अ नॉर्मल क्यू डिलीशन या डी क्यू ऑपरेशन कहाँ से होता है, फ्रंट एंड से। राइट, तो जब भी आप डिलीशन परफॉर्म करते हो तो आप क्या करते हो, फ्रंट प्लस प्लस, क्या करते हो, फ्रंट प्लस प्लस। जब आप डी क्यू करते हो, राइट, तो आप क्या करते हो, फ्रंट प्लस प्लस। बट अगर आप यहाँ देखें तो ये जो फ्रंट की वैल्यू है ये इस टाइम पे मैक्सिमम इंडेक्स पे है और इससे ज्यादा आप इसको नहीं बढ़ा सकते। आप इसको अगर 3+1 कर दो तो वो पॉसिबल नहीं है, क्योंकि इस एरे की जो मैक्सिमम इंडेक्स है वो कहाँ तक जा सकती है, 3 तक। राइट, उसको आप 4 तक नहीं ले जा सकते। तो बट क्योंकि ये जो एरे है या आप बोल सकते हो ये जो क्यू है ये क्या है, सर्कुलर है, तो 3 के बाद क्या आ सकता है, 0। राइट, तो आप जब फ्रंट की वैल्यू मैक्स तक पहुंच जाती है तब आप क्या करते हो, फ्रंट की वैल्यू को आप एक्सप्लिसिटली, राइट, उसको क्या सेट कर देते हो, 0। राइट, तो ये एक स्पेशल केस है। राइट, तो इफ फ्रंट इक्वल साइज -1, साइज मतलब ये जो आपने साइज डिसाइड किया है इस एरे के लिए, तो अगर वो साइज -1 तक पहुंच चुका है, साइज क्या है इस एरे का, 1 2 3 4, तो 4 - 1 = 3, तो 3 तक पहुंच चुका है। अगर वो 3 तक पहुंच चुका है और तब आप डी क्यू कर रहे हो तो आपको करना पड़ेगा, आप उस केस में क्या करोगे, फ्रंट इक्वल टू 0, फ्रंट को आप खुद से सेट करोगे और उसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी, 0, और ये एलिमेंट डिस्कार्ड हो जाएगा। ठीक है,
सो अब फ्रंट यहाँ पर आ चुका है 0 इंडेक्स पे। अब बात करते हैं केस नंबर 4 की। ये नॉर्मल केस है, ये तीनों क्या है, स्पेशल केस है, ये तीनों स्पेशल केसेस हैं। और अदरवाइज अगर इन तीनों स्पेशल केसेस में से कोई भी केस अभी हमारा नहीं बन रहा है तो ये जाएगा केस नंबर 4 में, हो सकता है। सो उस केस में सपोज फ्रंट की वैल्यू कितनी है, 0, राइट। तो आप क्या करोगे, नॉर्मली हम क्या करते हैं, फ्रंट प्लस प्लस। अगर मैं इस एलिमेंट को यहाँ पर डिलीट कर दूं या मैं इस सर्कुलर क्यू में डीक्यू ऑपरेशन इस टाइम पे परफॉर्म करूंगी तो फ्रंट प्लस प्लस यानी कि फ्रंट की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 1। सो एल्स फ्रंट प्लस प्लस, हम क्या करते हैं, फ्रंट प्लस। सो ये केसेस हैं आपके डी क्यू एट फ्रंट के, जब आप डी क्यू एट फ्रंट करते हो, राइट। ये हमने क्विक रिवाइंड किया है इसको। सो इसका इम्प्लीमेंटेशन विद सी कोड हम देख चुके हैं जब हमने इम्प्लीमेंट किया था सर्कुलर क्यू विद एरेज, राइट। सो वहां पर आपको इसका प्रॉपर इम्प्लीमेंटेशन मिल जाएगा, मैं लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगी, राइट। अभी हमने इसको डिस्कस किया है। अब हम डिस्कस करेंगे डी क्यू एट रेयर। रेयर पोजीशन से हम नॉर्मली क्या करते हैं, एन क्यू करते हैं, बट क्योंकि ये क्या है, डबल एंडेड क्यू, ये डी ई क्यू है, तो हम क्या कर सकते हैं, रेयर एंड से भी डी क्यू को परफॉर्म कर सकते हैं, जिसको अब हम नेक्स्ट देखेंगे यहाँ पर। तो अब हम बात कर रहे हैं डी क्यू एट रेयर एंड की, और इसके भी हम एक बार केसेस देख लेंगे, राइट। सो जब आप डी क्यू एट फ्रंट करते हो तब हम क्या करते हैं, जब आप डीक्यू परफॉर्म करते हो तो आप सबसे पहले फ्रंट को एक इंक्रीमेंट करते हो अगर पॉसिबल है। अगर फ्रंट अपनी मैक्सिमम इंडेक्स तक है तब वापस हम उसको क्या रीसेट कर देते हैं, 0, उसको हम रीसेट कर देते हैं टू 0, राइट। और जब हम डीक्यू करेंगे, राइट, सेम हम डीक्यू ऑपरेशन परफॉर्म करेंगे एट रेयर एंड से, तो हम क्या करेंगे, रेयर माइनस माइनस, राइट। ये पॉइंट आपको याद रखना है कि जब हम डीक्यू करेंगे तो हम करेंगे रेयर माइनस माइनस। जब हम एनक्यू एट रेयर करते हैं तब हम क्या करते हैं, रेयर प्लस प्लस, राइट। जब हम एनक्यू करते हैं एट रेयर एंड तो हम क्या करते हैं, रेयर प्लस प्लस। और जब हम एनक्यू एट फ्रंट करते हैं, राइट, एनक्यू एट फ्रंट करते हैं तो हम क्या करते हैं, फ्रंट माइनस माइनस। तो ये चीज आपको हमेशा याद रखनी है, राइट। अब नेक्स्ट हम चलते हैं इसके केसेस पे। जब आप डीक्यू कर रहे हो एट रेयर एंड तो क्या क्या केसेस बन सकते हैं। केस नंबर 1 और केस नंबर 2 एग्जैक्टली वही है जब हमने डीक्यू एट फ्रंट किया था, अभी जस्ट हमने डिस्कस किए ये 2 केसेस। तो ये इसमें कोई चेंज नहीं आएगा किसी भी तरह का, ना कंडीशन में और ना ही उसके जो भी एक्शन आपको परफॉर्म करना है उसमें। अब बात करते हैं केस नंबर 3 की। यहाँ पर थोड़ा सा चेंज है। अगर इफ रेयर इक्वल 0, राइट, हम कहां से डीक्यू कर रहे हैं, रेयर एंड से, तो हम बात करेंगे रेयर एंड की। हमें क्या करना है, जब हम डीक्यू कर रहे हैं तो हमें क्या करना है, रेयर माइनस माइनस, हमें क्या करना है, रेयर माइनस माइनस। अगर रेयर 0 पोजीशन पे है, 0 इंडेक्स पे है और आप बोलते हो कि मुझे डीक्यू करना है एट रेयर, तो हमें क्या करना होगा, रेयर माइनस माइनस। बट 0 से अगर आप माइनस माइनस करोगे यानी कि 0 माइनस 1 करोगे तो रेयर की वैल्यू कितनी हो जानी चाहिए, -1। और -1 किसकी कंडीशन होती है, क्यू एम्प्टी की कंडीशन होती है, राइट। बट इसमें ऑलरेडी एलिमेंट्स है तो आप उसको -1 तो नहीं कर सकते हो। तो आपको करना पड़ेगा, अगर रेयर की वैल्यू कितनी है, 0, इफ रेयर इक्वल 0, तब आपको उस केस में क्या करना पड़ेगा, रेयर इक्वल टू साइज -1, उसको मैक्सिमम इंडेक्स पे सेट करना पड़ेगा। रेयर यहाँ से हटके कहाँ जाएगा, यहाँ पर। तो ये एलिमेंट हो जाएगा डिस्कार्ड। इसको आपने डिलीट करना था, जहां पर रेयर था वहां से तो आपको क्या करना था, डीक्यू करना था या डिलीट करना था। डिलीट एट रेयर या डीक्यू एट रेयर आप कर रहे थे, तो रेयर यहाँ था, आपने रेयर की वैल्यू को अगर 0 है तो क्या बना दिया, साइज -1, दैट इज 3। तो रेयर आ गया यहाँ पर और ये एलिमेंट हो चुका है डिस्कार्ड, राइट। अब आपकी जो क्यू है वो फ्रंट्स और रियर के बीच में है, राइट। तो उसके अंदर अब 2 रिमेनिंग एलिमेंट है, 30 एंड 20। 10 को आपने डिलीट कर दिया। और दूसरा केस ये हो सकता है कि अदर देन दीज केसेस, इन केसेस के अलावा, इन स्पेशल केसेस के अलावा, चौथा केस और क्या हो सकता है कि रेयर की वैल्यू कुछ भी नॉन जीरो वैल्यू है, 0 के अलावा कुछ भी है, 0 के अलावा यानी कि 1 हो सकती है, 2 हो सकती है, 3, या अगर आपका एरे का साइज और भी ज्यादा है तो वो वैल्यू हो सकती है। बट 0 के अलावा कोई भी वैल्यू हो सकती है। उस केस में आप आराम से क्या कर सकते हो, रेयर माइनस माइनस, क्या करना है आपको, रेयर माइनस माइनस। उस केस में आप रेयर माइनस माइनस करोगे और उसके अलावा जो भी केसेस होंगे उसको आप इस तरह से हैंडल करोगे, राइट। तो इसका अब हम इम्प्लीमेंटेशन देखेंगे इन सी कोड। यहाँ पर हम डिफाइन करेंगे डीक्यू फंक्शन फॉर डीक्यू एट रेयर एंड, राइट।
सबसे पहले आप क्या करो, जो भी एलिमेंट रियर एंड पे होगा उसको आप एक वेरिएबल में स्टोर करके रख लो। तो इंट आइटम मैं यहाँ पर ले रही हूँ और उसके अंदर जो अभी रेयर पोजीशन पे, जो भी इसकी रेयर पोजीशन है उस पोजीशन पे या उस इंडेक्स पे जो एलिमेंट है वो मैं यहाँ ले लूंगी। सो हमारा जो क्यू है वो किस नाम से है, DE क्यू, राइट। वो एरे का नाम है DE क्यू और उसके रियर इंडेक्स का जो भी आइटम है, जो भी एलिमेंट है, उसको मैंने एक वेरिएबल आइटम में स्टोर करके रख लिया ताकि मैं लास्ट में प्रिंट करा सकूं कि सो एंड सो एलिमेंट हैज बीन डिलीटेड, राइट। ठीक है, उसको मैंने आइटम में स्टोर करके रख लिया। अब सबसे पहले बात करते हैं केस नंबर 1 की। क्या था हमारा केस नंबर 1 कि क्यू इज एम्प्टी। सो इफ रेयर इक्वल इक्वल -1 एंड फ्रंट इक्वल इक्वल -1, अगर इनकी वैल्यू -1 है तो सिंपली प्रिंट कराएंगे printf अंडरफ्लो कंडीशन, या आप लिख सकते हो क्यू इज एम्प्टी, राइट। वो मैसेज आप यहाँ पर प्रिंट करा लोगे। अब एल्स इफ हम बात करते हैं केस नंबर 2 की, जब आपके पास ओनली 1 एलिमेंट रिमेनिंग है। इफ फ्रंट इक्वल इक्वल रेयर, एक एलिमेंट रिमेनिंग है, उसकी कंडीशन क्या होती है, फ्रंट और रेयर उसी एलिमेंट को पॉइंट करते हैं और उन दोनों की वैल्यू सेम होती है। वो कोई भी इंडेक्स हो सकती है, हो सकता है 0 इंडेक्स है, फर्स्ट इंडेक्स है, सेकंड, थर्ड, कुछ भी इंडेक्स हो सकती है, बट सेम होगी, फ्रंट और रेयर की वैल्यू सेम होगी। सो उस केस में आपको क्या करना है, फ्रंट इक्वल टू रेयर इक्वल टू -1, कितनी वैल्यू कर देनी है उनकी, -1, यानी कि अब क्यू एम्प्टी हो चुका है। अभी तक तो एक एलिमेंट था बट अब हमने उसको भी डिलीट कर दिया और क्यू को क्या कर दिया, एम्प्टी कर दिया, इसलिए हमने फ्रंट और रेयर की वैल्यू को -1 सेट कर दिया। अगेन एल्स इफ, अब कौन सा केस आएगा, अगर रेयर की वैल्यू कितनी है, 0, राइट। सो इफ रेयर इक्वल इक्वल 0, कंडीशन इज रेयर इक्वल इक्वल 0, देन रेयर की वैल्यू को कितना सेट करना है, रेयर इक्वल टू साइज -1, साइज -1 यानी कि 3। तो रेयर की वैल्यू कितनी हो जाएगी, दिस 3, और ये हो जाएगा डिलीट, राइट। ये था केस नंबर 3। और एल्स लास्ट कंडीशन, अदरवाइज आपको करना है रेयर -। इस केस में अगर आपको अगेन एक और बार DQ परफॉर्म करना है एट रेयर एंड, तो आपको करना पड़ेगा, रेयर की वैल्यू को एक डिक्रीमेंट करना पड़ेगा, राइट। रेयर की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 2, तो रेयर कहाँ पहुंच जाएगा, यहाँ पर, और ये वाला जो भी एलिमेंट है ये क्या हो जाएगा, डिस्कार्ड हो जाएगा, राइट। जो थर्ड इंडेक्स पे एलिमेंट था वो डिलीट हो जाएगा। अब इसके अंदर आप देख सकते हो सिर्फ एक एलिमेंट रिमेनिंग है जिसको फ्रंट और रेयर दोनों पॉइंट कर रहे हैं, राइट। सो हमने क्या कर दिया, रेयर -। हम केस नंबर 2 को भी यहाँ पर चेक कर सकते हैं, दैट इज रेयर इक्वल टू फ्रंट, राइट। अगर इस सिचुएशन में अगर आपकी अभी क्यू है या DE क्यू है तो फ्रंट और रेयर की वैल्यू कितनी है, इक्वल, दैट इज 2। उस केस में आपको करना है फ्रंट और रेयर की वैल्यू को कितना, -1 सेट कर देना है। तो उससे क्या होगा, ये वाला एलिमेंट भी डिस्कार्ड हो जाएगा। फ्रंट और रेयर की वैल्यू अब कितनी हो चुकी है, -1, फ्रंट की वैल्यू भी -1 और रेयर की वैल्यू भी -1, राइट। तो और क्यू क्या हो चुकी है, एम्प्टी हो चुकी है, राइट। अब अगेन अगर मैं DQ परफॉर्म करती हूँ तो रेयर और फ्रंट की वैल्यू कितनी है, -1। इस सिचुएशन में अगर मैं DQ परफॉर्म करती हूँ जब एक भी एलिमेंट नहीं है, यानी कि दोनों की वैल्यू कितनी है, -1, तो उस केस में हम यहाँ पर सिंपली प्रिंट कराएंगे अंडरफ्लो कंडीशन, क्योंकि एक भी एलिमेंट इसमें रिमेनिंग नहीं है, राइट। तो ये चारों केसेस, केस नंबर 1, केस नंबर 2, केस नंबर 3 एंड केस नंबर 4 हमने हैंडल कर लिए, राइट। सो इस तरह से इम्प्लीमेंटेशन कर सकते हो आप DQ एट रेयर एंड पे। सो ये था इम्प्लीमेंटेशन फॉर DQ एट रेयर एंड। सो हमने इम्प्लीमेंट कर लिया है DEQ को, यानी कि डबल एंडेड क्यू को यूजिंग एरेज, राइट। सो इफ यू हैव एनी डाउट्स यू कैन आस्क इन द कमेंट सेक्शन। थैंक यू फॉर वॉचिंग।